ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है और बात करते हैं भोपाल के, जहां पे 136 BSELL बस ऑपरेटर्स 1,88,00,000 के करीब टैक्स भर चुके हैं, लेकिन अब आरटीओ ने स्पेयर्स टैक्स लगा दिया है। उन्हें परमिट नहीं दी जा रही है। ऐसे में BCLL बसों के पहिए थम गए हैं और आरटीओ के साथ साथ बस संचालकों के बीच चल रहा मामला अब तक नहीं सुलझ पाया है। पखवाड़े भर से ज्यादा का वक्त बीतने के बाद भी बसें बंद है। ऐसे में आम लोगों को दिक्कतें हो रही है। राजधानी भोपाल के आम आदमी के सफर में चलने वाली ये लाल बस यानी कि BCLL की बस पर अब टैक्स की मार है। ये जो बसें आप खड़ी हुई देख रहे हैं, बाग सेवनिया के डिपो पर ये सभी बसेस खड़ी हुई हैं और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि इनके पहिए थमे हुए हैं। राजधानी भोपाल के लाखों ऐसे लोग हैं जो कि रोजाना इन BCLL की बसेस में सफर करते हैं, लेकिन फिलहाल अब BCLL टैक्स की मार से जो है वो काफी ज्यादा परेशान हो रहा है। बताया जा रहा है कि अब तक जो है करीब 2 करोड़ का टैक्स जमा आरटीओ को BCLL कर चुका है, लेकिन इसके बाद स्पेयर टैक्स लगाने के बाद खासतौर से अगर बात की जाए तो यहाँ पर BCLL की जो बसेस हैं उनके परमिट किसी न किसी वजह के चलते रुके हुए हैं। अब आपको बता दें कि करीब 9 रूट ऐसे हैं जहां पर 1 लाख से भी ज्यादा यात्री इनको लेकर परेशान हो रहे हैं। 31 दिसंबर की देर रात तक चली मैराथन मीटिंग के बाद आरटीओ ने 1.88 करोड़ का टैक्स जो है वो जमा कर दिया था, लेकिन BCLL की सख्ती के बाद बस ऑपरेटर्स ने टैक्स तो जमा कर दिया, लेकिन स्पेयर टैक्स के नाम पर अब 10 लाख के रुपए करीब जो है वो लगातार बाकी हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, जब तक ये 10 लाख रुपए जमा नहीं होते हैं तब तक जो है परमिट जारी नहीं होंगे, और परमिट जारी नहीं हुए हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो BCLL की बसेस हैं वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं। कई ऐसे रूट हैं जहाँ पर जो है बसेस लगातार खड़ी हुई हैं जो सड़कों पर नहीं चल पा रही हैं और अब लोगों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। ऐसे में जो बस ऑपरेटर्स हैं उनको भारी नुकसान भी जो है वो उठाना जरूर पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं देखिए जरूर जो है परेशानियों का सामना तो यहाँ पर जरूर करना पड़ ही रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पर जो आरटीओ की अलग हम कह सकते हैं कि परेशानी है कि आरटीओ जो है अपना टैक्स को जो है पूरा भरवाना चाहता है, लेकिन यहाँ पर BCLL ऑपरेटर्स जो हैं वो इस को लेकर परेशान है कि पहले ही जो है उनको टैक्स भरने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा था और इसके साथ ही साथ उन्होंने 15 दिन की मोहलत मांगी। 15 दिन की मोहलत में या तो जो है उनके ऊपर हम कह सकते हैं एक तरीके से पेनल्टी लगी है, या फिर जिस तरीके का भी जो स्पेयर टैक्स लगा है अब दोबारा से उसको भरने के लिए BCLL को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच अगर बात की जाए तो ये जो तमाम जो हम कह सकते हैं जनता है जो कि रोजाना इन बसों से सफर करती है, अलग अलग जगहों पर पहुंचती है, क्योंकि BRTS का कॉरिडोर जो है वो काफी ज्यादा लंबा है, BCLL की बसें उसमें संचालित होती हैं, लेकिन इसमें जो लोग हैं अब उनको परेशानी ये हो रही है कि बसेस जो है वो रूट पर मिल नहीं पा रही है। बसेस यहाँ पर डिपो में खड़ी हुई हैं, परमिट इनके पास है नहीं। ऐसे में जनता की परेशानी कब तक खत्म होगी, ये तो फिलहाल एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द जब तक परमिट जारी होंगे तब से ही बसें संचालित होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ऐसे कई छात्र हैं, ऐसे कई जो है ऑफिस जाने वाले लोग हैं, ऐसे कई लोग हैं जो कि रोजाना बस में सफर करते हैं, लेकिन अब इन बसेस के पहिए थमे हुए हैं तो उनको काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शायद BCLL और यहाँ पर आरटीओ को ये समझने की जरूरत होगी कि जिस तरीके से जो है उनकी खींचातानी चल रही है उसमें जनता परेशान हो रही है और उनको इसको लेकर ध्यान देने की काफी ज्यादा जरूरत है। कैमरा पर्सन अभिषेक सिंह के साथ अमृतांशी जोशी, NDTV। इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।